अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उस्बा अमीर। आज जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक्सरसाइज नंबर 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे और ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो है हमने 1 क्वेश्चन 2 और 3 पार्ट को डिस्कस किया था, तो वो उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो 4 जो पार्ट है उसमें हमारे पास दिया गया है कि z आपके पास इक्वल है e एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसकी पावर 2x प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसकी पावर है -y पॉजिटिव। देन एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास है w का स्केयर। देन आपके पास माइनस और ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 2 एक्सपोनेंशियल की पावर w माइनस y और देन ब्रैकेट क्लोज। देन हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसमें हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 फंक्शन, कि उसने हमें ये कहा है कि आपने एक्सट्रीम वैल्यू को फाइंड करनी है। जो ये आपके पास 4 फंक्शन दिए गए हैं, चेक वेदर दे आर मैक्सिमा मिनिमा बाय डिटर्मिनेंट टेस्ट, कि हमने चेक करना है कि ये हमारे पास मैक्सिमा है या मिनिमा है डिटर्मिनेंट टेस्ट के ज़रिए। तो इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस बताई गई हैं। फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन है। ये कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमा का केस है या मिनिमा का केस है। देन हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन हमें ये दिया गया था, फर्स्ट स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ वैसे लिख देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ब्रैकेट से पहले हमारे पास नेगेटिव का साइन था। जब नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से, जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो नेगेटिव साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2x। नेगेटिव जब इधर मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव साइन से तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। देन इसके साथ हम 2e एक्सपोनेंशियल की पावर w। देन जब ये नेगेटिव इधर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट जब हमारे पास ओपन हो जाएगी तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। देन हम इधर अगर देखें तो हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो x वेरिएबल, y वेरिएबल और w वेरिएबल यूज़ हो रहा है, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है, x, y और w। तो इसके लिए हमने फर्स्ट जो है f1 फंक्शन लिया है जिसमें हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी इक्वेशन को देखा है और इक्वेशन को हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू f1 फंक्शन में x वेरिएबल के अकॉर्डिंग, कि इधर हम x वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेंगे, इधर हम जो डेरिवेटिव लेंगे वो y वेरिएबल के, और इधर जो हम डेरिवेटिव लेंगे f3 फंक्शन में वो हम लेंगे डेरिवेटिव w के रिस्पेक्ट। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमने फर्स्ट ये देखना है कि इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है। तो आपने जो है इससे पहले 10.5 जो एक्सरसाइज थी उसमें भी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उनका डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था। अगर इसका लिंक भी आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं। हमें पता है कि हमने किस तरह एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन है उसमें एक्सपोनेंशियल आ रहा है, एक्सपोनेंशियल की पावर आ रही है। देन हमने यहाँ पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है वो हमने लेना है x वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास है 2x। हमेशा जब हम एक्सपोनेंशियल का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो आप एक्सपोनेंशियल को कुछ नहीं कहते, आपके पास जो उसकी पावर होती है आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी पावर जो है वो आपके पास है 2x। जब हम 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आएगा 2 को हम क्या करेंगे फर्स्ट पहले लिख देंगे, यानी आप जब पावर का डेरिवेटिव जो भी आंसर आएगा आप उसको फर्स्ट आगे लिख देंगे। देन उसके बाद जो आप फंक्शन है उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास -y है। बेसिकली हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो हम फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं जो आपके पास है x। तो यहाँ पे आपके पास y है तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास है w का स्क्वायर, तो ये भी आपके पास थर्ड वेरिएबल है, हम फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। इसी तरह आपके पास है 2x, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आप पहले ले लेंगे और x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 आएगा। तो 2 1 ज़र क्या होगा, आपके पास 2 आ जाएगा। सेम नेक्स्ट आपके पास -2 एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास w है। तो यहाँ अगेन हमारे पास थर्ड वेरिएबल यूज़ हो रहा है, हम x वेरिएबल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा प्लस y। तो y हम यहाँ पे हम फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये आपके पास y वैल्यू है तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। देन हम जो है सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखते हैं, सेकंड वेरिएबल आपके पास y है,
इधर जो वैल्यू दी गई है वो x में दी गई है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो नेगेटिव y है। मैंने आपको पहले बताया कि एक्सपोनेंशियल जो भी फंक्शन होगा जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम उसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ आपके पास नेगेटिव y है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास -1 आ जाएगा। y का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1। उसको हम फर्स्ट आगे फ्रंट पे लिख देंगे, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले लिख देंगे और आप उस फंक्शन को जो है वैसे का वैसे लिख देंगे। देन आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो w का स्क्वायर है, तो ये थर्ड वेरिएबल है। हम जो ले रहे हैं सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। देन आपके पास यहाँ पे -2x है, हम जो ले रहे हैं डेरिवेटिव वो सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास y वेरिएबल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास w है, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा फंक्शन। देन आपके पास पॉजिटिव y है, जब हम y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। देन इसके बाद f3 में हम अपने थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे, तो थर्ड वेरिएबल जो है आपके पास वो w है। यहाँ पे जो हमारे पास पावर दी हुई है एक्सपोनेंशियल की वो दी है 2x, तो हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो हमने w के अकॉर्डिंग लेना है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। देन हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो -y है, जबकि हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो हमने लेना है w वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपके पास वैल्यू है पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो है w स्क्वायर, यानी w का भी फर्दर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपके पास थर्ड वेरिएबल यूज़ हो रहा है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, तो जब w का स्क्वायर है तो इसके लिए पावर रूल किस तरह यूज़ होगा कि आप 2 को पहले ले लेंगे और जो पावर है उसमें से 1 वैल्यू माइनस होगी, तो 2 पावर जो है आपके पास 2 है, 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो वो आपके पास 1 बच जाएगा, तो यहाँ यानी आपके पास w बच जाएगा। तो पावर रूल किस तरह यूज़ हुआ है अगर मैं आपको गाइड करूं तो यहाँ पे अगर हम ये लिख लें कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं w का स्क्वायर से, तो पावर रूल किस तरह यूज़ हुआ है कि आपने 2 को पहले ले लिया है, देन आपने पावर में से जब 1 वैल्यू माइनस करेंगे तो वो आपके पास ओनली w बच जाएगा। तो इस वजह से इस रीज़न के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो लिखा है वो हमने 2w लिखा है। देन ये अगेन जो फंक्शन है आपके पास सेम एज इट इज़ हमने ये फंक्शन लिख दिया है। देन जो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास वो है आपके पास -2x, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो हम w वेरिएबल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो ये आपके पास x है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। देन हम जब इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास -2e की जो पावर है एक्सपोनेंशियल की पावर है वो आपके पास w है। जब हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे w का तो वो आपके पास 1 आएगा, जब हम उसको फर्स्ट आगे लिख देंगे तो वो आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 रहेगा एज इट इज़। देन जब हम अपने फंक्शन है उसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। देन जो नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास है पॉजिटिव y, जब पॉजिटिव y का आप डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो w वेरिएबल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। तो देन इसके बाद हम अपनी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि हम जो अपनी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है उसमें f1, f2 और f3 की जो वैल्यू है उनको 0 के इक्वल करेंगे। तो आपके पास जो f1 था उसका आंसर आ रहा था 2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2x -2, हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे। देन आपके पास जो सेकंड है f2 उसमें आ रहा है नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास -y +1, हम इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। देन आपके पास जो f3 है उसके अंदर हमने क्या किया, इसको भी हम अपनी 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इन सारी वैल्यूज़ को जो हमारे पास इक्वेशन आई थी f1, f2 और f3 की वैल्यूज़ इनको हमने 0 के इक्वल कर दिया था। तो अब इसके बाद हमने जो अपने वेरिएबल है x, y और जो हमारे पास w है इनका हम आंसर फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसको लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, जो आपके पास -2 है आप उसको राइट साइड पे ले जाएंगे। जब ये राइट साइड पे आ जाएगा तो ये आपके पास पॉजिटिव साइन में हो जाएगा। देन हम बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे 2 को, जब हम इधर भी डिवाइड करेंगे और इधर भी डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देन आपके पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर होगी वो होगी 2x = 1, जबकि हमने जो फाइंड करना है वो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे बोथ साइड पे। तो नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल की पावर 2x नेचुरल लॉग 1। तो हमें ये चीज़ पता है कि जब भी हम नेचुरल लॉग यूज़ करते हैं, इससे पहले हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हम जो पावर होगी उसको आप पहले ले लेंगे, देन नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन नेचुरल लॉग 1। जो नेचुरल लॉग 1 है वो आपके पास इक्वल होता है 0 के, और नेचुरल लॉग जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेते हैं तो वो आपके पास इक्वल होता है 1 के। तो
सेम चीज़ हम यहाँ पे यही पुट कर देंगे, जो आपके पास नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल का जो फंक्शन था वो हमने कहा था कि वो 1 के इक्वल है, तो वो हमने यहाँ पे 1 लिख दी है। देन आपने कहा था कि जो नेचुरल लॉग 1 है वो आपके पास 0 के इक्वल है, तो वो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दी है। देन हम जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2x और यहाँ पे हम लिखेंगे 0। जब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हम 2 को बोथ साइड पर डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी जब 0 से 2 डिवाइड होगा तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। जो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 0। देन x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम सेकंड वेरिएबल जो है आपके पास y वेरिएबल, उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव y पॉजिटिव 1 इक्वल टू 0 है। जब हम पॉजिटिव 1 को राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव 1 हो जाएगा। तो इस स्टेप को हमने यहाँ पे किया कि फ्रॉम इक्वेशन 2 जो आपके पास इक्वेशन दी गई है उसमें जब आप पॉजिटिव 1 है उसको आप जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव y इक्वल टू नेगेटिव 1, जबकि हमें जो वैल्यू चाहिए थी, हमें तो y की वैल्यू चाहिए थी, उसके लिए हम नेचुरल लॉग लेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे बाय टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी हमने जो राइट साइड है उधर भी नेचुरल लॉग ले लिया और जो लेफ्ट साइड है आपके पास उधर भी हमने नेचुरल लॉग ले लिया। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल की जो पावर है नेगेटिव y है, जब हम नेचुरल लॉग लगाते हैं और आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ हो रहा होता है, जो उसकी पावर होती है वो आप पहले ले आते हैं। देन आप नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। देन इक्वल टू नेचुरल लॉग 1। तो नेचुरल लॉग 1 है, आपको पता है कि वो 0 के इक्वल है, और जो नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है वो आपके पास 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, जो आपके पास नेचुरल लॉग 1 है उसको हम 0 के इक्वल लेके आएंगे, और जब नेगेटिव साइन 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव जो है मल्टीप्लाई होगा जब नेगेटिव y से, तो ये आपके पास पॉजिटिव y हो जाएगा। देन जब हम नेचुरल लॉग e की जब वैल्यू पुट करेंगे जो आपके पास 1 दी गई है, तो वो आपके पास जब y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो y हो जाएगा। इस तरह हमने जो हमारा सेकंड वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू फाइंड कर ली है। तो फर्स्ट वेरिएबल जो था उसकी वैल्यू थी x इज इक्वल टू 0। देन आपके पास जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ रही है y इज इक्वल टू 0। थर्ड y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम जो हमारे पास थर्ड वेरिएबल था w, उसके लिए इक्वेशन थर्ड को पुट करेंगे, जो हमने यहाँ पे f1 f2 और f3 को 0 के इक्वल किया था। जो आपके पास थर्ड इक्वेशन थी उसको हमने यहाँ पे पुट किया फ्रॉम इक्वेशन 3। तो आपके पास जो आंसर था इसमें जो 2w e की पावर जो एक्सपोनेंशियल की जो पावर थी w2 नेगेटिव 2 एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास w है, इसको आप राइट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है, जब ये राइट साइड पे आएगा तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें हमने w की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए हम नेचुरल लॉग को लेंगे। तो बाय टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हमने 2w नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास w स्क्वायर है इक्वल टू 2। हम जो हमारे पास वेरिएबल था हमने उसको पहले ले लिया। देन नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल जो है उसकी पावर 2ew। तो देन हम इसमें ये देखते हैं कि जब हमारे पास नेचुरल लॉग यूज़ होता है और एक्सपोनेंशियल की जो पावर है आप उसको पहले लिखेंगे। सेम इधर भी जो नेचुरल लॉग है उसके साथ एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास है w2, तो उसको आप पहले लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2w का स्क्वायर नेचुरल लॉग e इज इक्वल टू 2w नेचुरल लॉग e। नेचुरल लॉग e जो है हमारे पास 1 के इक्वल है, वो हमने यहाँ चीज़ मेंशन की है, नेचुरल लॉग e इज इक्वल टू 1। वही चीज़ सेम हम इधर लिख देंगे कि हमारे पास 1 के इक्वल है, और नेचुरल लॉग e 1 के इक्वल है, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2w का स्क्वायर इक्वल टू 2w। तो हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम 2w को बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2w ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमने 2w से 2w डिवाइड किया है, इधर भी हमने 2w से 2w डिवाइड की है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है w स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इधर हमने ये चीज़ लिख ली है कि w स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैन इसकी w की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अंडर रूट भी ले सकते हैं या हम स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमने जब स्क्वायर लिया है इधर भी और इधर भी, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जो w की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 1।
देन इसके बाद हम जो नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम हेशियन डिटर्मिनेंट को यूज़ करेंगे। देन हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट के अंदर जो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है F11 की, F12 की, F13, इसी तरह टू सॉन F33 तक हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो हमने F1 फंक्शन की वैल्यू फाइंड की थी पहले, उसका आंसर, F2 फंक्शन जो है हमने उसका आंसर, और F3 जो है उसका आंसर को यूज़ करेंगे। F11 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास F1 का जो आंसर था उसमें हम फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो आपके पास F1 का फंक्शन था उसमें अगर हम F11 की वैल्यू को फाइंड करें तो इसमें हम डेरिवेटिव जो लेंगे वो F1 में x वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेंगे, यानी F11 यानी आपके पास जो डेरिवेटिव लिया था F1 का उसको आप x वेरिएबल के अकॉर्डिंग अगेन डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास है 2x। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, 2 को आप पहले ले लेंगे। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास जो पावर है वो है 2x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 2 आएगा, 2 को आप पहले लिख देंगे, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे का वैसे। देन नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू है साथ वो -2 है। जब हम -2 का लेंगे डेरिवेटिव, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपके पास 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गई है। देन हम जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। देन एक्सपोनेंशियल 2, और यहाँ पे हमने 0 क्यों पुट किया है, क्योंकि हमने देखा था जो हमारे पास x वेरिएबल है वो आपके पास 0 के इक्वल है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे x जो है उसकी जगह पे हमने 0 पुट कर दिया है। देन जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, और 4 एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास 0 हो जाएगी। जो एक्सपोनेंशियल की जब पावर 0 हो तो वो आपके पास 1 के इक्वल होती है। जब 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। देन हम अगर F12 की वैल्यू फाइंड करें जो आपके पास ये दी गई है, तो वो हम फाइंड करें जो F1 की वैल्यू आई थी, अब आपने उसको y वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखना है। देन इस स्टेप में हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे y वेरिएबल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू दी गई है 2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, जबकि हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो y वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेना है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। देन हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है -2, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगी। तो F12 का जो आंसर आ रहा है वो आपके पास 0 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास F13 है। यहाँ पे आपने थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो F1 था उसका डेरिवेटिव w वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव जो हम ले रहे हैं F1 का w वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू दी गई है वो 2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, तो हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो w वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेना है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। देन -2 जो है ये भी आपका कॉन्स्टेंट डिजिट है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0। देन यहाँ तक हमने F11, F12, F13 की तो वैल्यू फाइंड कर ली है। ये हमने F11 की वैल्यू फाइंड की है जो आपके पास आ रही है 4, F12 की वैल्यू जो आपके पास 0 आ रही है, F13 की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 आ रही है। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास F21, F22, F23 की वैल्यू को फाइंड करना। तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं F21, यानी आपके पास जो F2 की वैल्यू आई थी उसको आप फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग, F2 की जो वैल्यू आई थी उसको आप सेकेंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग, F2 की जो वैल्यू आई थी आप उसको थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो F2 की जो वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की थी नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर -y+1, तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को ले लेते हैं F2 के फंक्शन को। इसमें जो है हम F21 में फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे, तो आपके पास जो ये फंक्शन दिया गया है, इधर दिया गया -y, एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो -y है, जिसकी वजह से ये 0 हो जाएगी। देन हमारे पास +1 है, 1 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो x वेरिएबल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। देन F22 में जो हम वेरिएबल ले रहे हैं वो हम y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है F22 आपके पास F2 जो है ये आपका फंक्शन है, और हमने जो है सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है जो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं F2 का वो हम ले रहे हैं y वेरिएबल के अकॉर्डिंग। यहाँ अगर आप चाहें तो यहाँ आप 2 भी साथ लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको इससे इजीली पता चलेगा कि हम यहाँ पे x वेरिएबल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, या हम y वेरिएबल के अकॉर्डिंग, और या हम w वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ अगर हम देखें तो आपके पास जो एक्सपोनेंशियल की पावर है वो -y है। जब हम इसका -y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास -1
आ जाएगा। -1 जब ये एक्सपोनेंशियल से जो पहले नेगेटिव है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल की पावर -y, क्योंकि हमें पता है अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हम पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। पावर का जो डेरिवेटिव आएगा वो आपके पास -1 आएगा। -1 को हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, आगे जो वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हमारे पास -1 है। जब -1 से -1 मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। देन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसको हम एज इट इज़ वैसे लिख देते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई हो तो वो आपका पॉजिटिव हो गया और हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया। देन हमारे पास जो y की वैल्यू थी वो आपके पास 0 के इक्वल आ रही थी, तो यहाँ पे हमने जो है y की प्लेस पे 0 लिख दी है और एक्सपोनेंशियल जो है आपके पास वो हो गया, उसकी पावर हो गई -0। तो आपके पास जो -0 एक्सपोनेंशियल की पावर है वो आपके पास इक्वल होती है 1 के। देन हमारे पास f22 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 1। देन हमारे पास f23 है, उसमें हम w वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हम यहाँ अगर अपने फंक्शन में देखें तो आपके पास y यूज़ हो रहा है, जबकि हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो हमने w वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेना है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। देन आपके पास +1 है, तो हमारे पास ये भी कांस्टेंट डिजिट है। जब भी हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास 0 आता है, जिसकी वजह से जिसका जो आंसर आ रहा है f23 का वो भी आपके पास 0 आ रहा है। तो इधर तक हमने जो है f21, f22, f23 की भी वैल्यू फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद हमने f31, f32, f33 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए जो हमने f3 की वैल्यू फाइंड की थी यहाँ पे इस स्टेप में f3 की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी उसको हम फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव लेंगे, f32 में हम सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग और f33 में हमारे पास थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो हम लेते हैं जो हमारे पास f3 की वैल्यू थी वो आपके पास थी 2w एक्सपोनेंशियल की पावर जो है w², नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास w है। तो यहाँ पे हम f31 में फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो f3 को हम x वेरिएबल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें सेम इधर w यूज़ हो रहा है, इधर भी w यूज़ हो रहा है, तो ये आपके पास इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि हम जो है x वेरिएबल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो w यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये 0 आएगा। देन हम f32 को देखेंगे, उसमें हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वेरिएबल f3 की जो वैल्यू थी उसको आप सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं जो आपके पास y था। तो यहाँ गेन हमारे पास जो है वैल्यूज़ है वो w में है, इधर भी w है, तो हम जब के डेरिवेटिव जो ले रहे हैं वो y वेरिएबल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। जब 0 में से 0 माइनस होगा तो आपके पास सेम आंसर जो है वो 0 ही आएगा। देन f33 में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना, जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2w e की पावर w²। तो यहाँ पे हमारे पास w इधर भी है और पावर में भी w है, तो ये आपस में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। देन -2 e की पावर w है हमारे पास, तो यहाँ पे हम इसका सिंपली डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, आपके पास जो आपके पास पावर है आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो आपके पास w है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे w का तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो एज इट इज़ 1 रहेगा, और जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जब w से मल्टीप्लाई हो रही है ये वैल्यू, क्योंकि पावर में भी w है और इधर भी हमारे पास w है, जब 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसके लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ लिखी है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। हमने 2 को पहले ले लिया है, देन हमारे पास जो w e की पावर w² है उसका हम आपस में प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल के लिए हमने फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ वैसे ले लिया है, जो सेकंड वैल्यू आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, देन सेंटर में पॉजिटिव साइन, जो आपके सेकंड वैल्यू आप उसको एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखेंगे, जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आप उसका डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम डेरिवेटिव लेने के लिए क्वोशिएंट रूल भी यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट रूल भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। देन हमारे पास -2e की पावर w, जिसका हमने डेरिवेटिव लिया, तो वो मैंने आपको पहले बताया कि वो आएगा 2e की पावर w। देन इसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो w आएगा। जब हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो w² है। जब w² का हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2w जैसे हमने पहले फाइंड किया था, यहाँ पे डेरिवेटिव सेम इस एज इट इज़ इसका हम डेरिवेटिव लेना है कि जब हम w² का डेरिवेटिव लेंगे तो 2w पहले आ जाएगा, यानी पावर पहले, और पावर में से जब हमने 1 वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2w। तो इधर भी हमने सेम इसी तरह इस वैल्यू का जो एक्सपोनेंशियल की पावर है आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपके पास आएगा 2w e की जो पावर है वो सेम आपके पास वैसे की वैसे फंक्शन वैसे का वैसे रहेगा। देन पॉजिटिव, और आपके पास जो एक्सपोनेंशियल है w की पावर स्क्वायर।
और यहाँ पे हमने w का डेरिवेटिव लेना है, तो w का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा 1। नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे जब w को w से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, w स्क्वायर 2w स्क्वायर e की पावर w स्क्वायर। देन पॉजिटिव e को जब e w का स्क्वायर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा e w स्क्वायर। देन जो आपके होल ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है 2, इसको आप होल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4w स्क्वायर e की जो पावर है w स्क्वायर पॉजिटिव। जब ये वैल्यू भी इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास हो जाएगी 2e की पावर w स्क्वायर। देन नेगेटिव जो ये वैल्यू हमारे पास 2e की पावर w। देन इसके बाद जो हमने ये चीज़ फाइंड की थी, जो w की वैल्यू है वो आपके पास 1 के इक्वल होती है। यहाँ पे हमने थर्ड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की थी कि आपके पास ये 1 के इक्वल आ रही है। तो यहाँ चीज़ हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया कि w जो है वो आपके पास 1 के इक्वल है। देन हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे हमने 4 w की जगह पे 1 को पुट किया है, 1 का स्क्वायर। देन एक्सपोनेंशियल की जो पावर थी वो भी आपके पास w थी, तो यहाँ पे हमने 1 पुट किया और 1 का स्क्वायर। देन पॉजिटिव 2 एक्सपोनेंशियल की पावर w था, तो यहाँ पे हमने 1 पुट किया और 1 का स्क्वायर। देन नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास थी w, तो यहाँ पे हमने इधर 1 प्लेस कर दिया है। देन जब हम इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 होगा। देन जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास 1 हो जाएगा। देन इसी तरह आपके पास जो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो 1 रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 4 एक्सपोनेंशियल की पावर 1 पॉजिटिव। यहाँ पे भी जब हम एक्सपोनेंशियल की पावर 1 का स्क्वायर है, जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी आपके पास 1 आएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास है 2 एक्सपोनेंशियल की पावर 1। हमें ये चीज़ पता है कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर 1 होते हैं उसकी इक्वल होता है वो हमारे पास 1 के, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में भी जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर 1 जहाँ भी होगी हम वहाँ पे 1 लिख देंगे। देन 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये आपके पास 4 आ जाएगा। जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम -2 लिख देंगे। -2 पॉजिटिव 2 से कैंसिल हो जाएगा, जो आपके वैल्यू आएगी वो आएगी 4। तो इस तरह हमने जो वैल्यू है f31 की, f32 की, f33 की वैल्यू फाइंड कर लिया है। वो आपके पास आ रही है 0 0 और ये आपके पास 4 आ रही है। हम इसको हेशियन डिटर्मिनेंट के अंदर पुट कर देंगे। जो आपके वैल्यूज़ आ रही हैं f11 की आ रही थी आपके पास 4 0 0 और f21 f22 f23 की जो वैल्यूज़ आई थी वो आपके पास आई थी 0 1 0 और f31 f32 f33 की जो वैल्यूज़ आई थी वो आपके पास आई थी 0 0 और 4। जब हमने h1 की वैल्यू लेनी है तो उसके लिए हम फर्स्ट वैल्यू को लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ये चीज़ जो है हमने पेज नंबर 314 पे अपनी बुक के अंदर देखी थी, यहाँ पे कि हम किस तरह जो है h1 की डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, h2 डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और h3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। h1 के अंदर जो है हम f11 की वैल्यू का डिटर्मिनेंट लेते हैं। देन h2 के अंदर जो है हम f11 f12 f21 f22 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और h3 जो है उसमें हम आप होल h का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। देन इसी तरह हमने जो बुक में देखा है पेज नंबर 114 पे कि हमने जब h1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा तो हम हेशियन डिटर्मिनेंट की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की है h डिटर्मिनेंट की, उसमें से हम 4 ले लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो आपके पास आएगा 4। देन 4 जो है वो आपके पास 0 से ग्रेटर होता है। देन हमने जब h2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उसके लिए जो हम वैल्यूज़ लेते हैं वो लेते हैं 4 0 0 1। इन वैल्यूज़ का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम हो, 2 रोज़ और 2 कॉलम हो तो इनका हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में जो है नेगेटिव साइन आएगा। जब 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 4 आएगा और 4 जो है वो आपके पास 0 से ग्रेटर है। नेक्स्ट हमने h3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। h3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम होल h की वैल्यू का डिटर्मिनेंट लेते हैं। जब हम 4 वैल्यू लेंगे तो उसके लिए हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करके जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम उन वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो हमारे पास जो बाकी वैल्यूज़ बचेंगी उनका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। देन हमारे पास 0 है, 0 जो हमारे पास डिजिट आ रहा है वो आपके पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है। इन वैल्यूज़ को हम स्किप करके बाकी जो वैल्यूज़ हैं आपके पास उनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इधर हमारे पास 0 से पहले नेगेटिव साइन आएगा, देन पॉजिटिव 0 और देन हम जब है 0 को लेंगे तो आपके पास थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करेंगे। जो आपके बाकी वैल्यूज़ आ रही हैं उनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें पता है कि हम क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। सेंटर में नेगेटिव साइन, 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। देन आपके पास जब 0 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी 0 से जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। इधर भी आपके पास जब 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, जब 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 0। जबकि हमारे पास जो ब्रैकेट से बाहर वैल्यू है वो आपके पास 0 है, जब वो होल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ भी अगर आप 0 में से 0 माइनस करें तो वो आपके पास 0 होता है, और जब 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी आपके पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ जब 4 में से 0 माइनस करेंगे तो वो आपके पास 4 आएगा, और 4 जब आपके पास 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 16 आ जाएगा। तो हमारे पास जो H3 का डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है वो आपके पास 16 आ रहा है, और ये भी वैल्यू आपके पास ग्रेटर है 0 से। तो यहाँ पे आपके पास जो H1 का आंसर है वो भी 0 से ग्रेटर है, H2 का जो डिटर्मिनेंट है वो भी आपके पास 0 से ग्रेटर है, और H3 का जो डिटर्मिनेंट है वो भी आपके पास 0 से ग्रेटर है। तो ये जो आपका फंक्शन है वो आपके पास रिलेटिव मिनिमा का, किस तरह मिनिमा का है, क्योंकि हमने कंडीशन डिस्कस की थी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में, तो हमने सेम थी हमारे पास कंडीशन कि F1 F2 और Fnth जो है आपके पास वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। हमारे पास 3 वेरिएबल थे, तो उसके लिए हमने F1 F2 और F3 को कंसीडर किया था। जबकि हमारे पास जो मैक्सिमा की कंडीशन थी उसमें हमारे पास H1 लेस होना चाहिए, H2 का डिटर्मिनेंट ग्रेटर होना चाहिए, और H3 का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास लेस होना चाहिए। इसी तरह nth तक का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपके पास ग्रेटर होना चाहिए। और जबकि हमारे पास जो मिनिमा का केस था उसमें H1 H2 और H3 का जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे उनका आंसर जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ भी हमारे आंसर H1 H2 और H3 के जो आंसर है वो 0 से ग्रेटर है, जिसकी वजह से हमने कहा है कि जो हमारा फंक्शन है वो रिलेटिव मिनिमा का फंक्शन है। तो हमने ये चीज़ देखी, जो हमारे पास पार्ट 4 है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये मोस्टली क्वेश्चन आता भी है पेपर में। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर इसमें आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।